रियासत गुजरात के जिला पंचमहाल के कालोल तालुके में एक छोटा सा गांव जिसका नाम वेजलपुर है, शुरू से ही समाजी, तालीमी और माशी से एतबार से पसमानदगी यानी पछातपने के शिकार इस गांव को गरीबी और पसमानदगी यानी कि पछातपना से निकालने के लिए समाज के बड़े बुजुर्गों ने मुख्तलिफ कोशिशें शुरू की, जिनमें एक नुमाया और कामयाब तरीन कोशिश गांव की तालीमी सूरत हाल को बदलने के लिए और यहाँ के मुसलमानों में ख्वानगी यानी शिक्षण और साक्षरता का रेशियो बढ़ाने के लिए 20वीं सदी की इब्तिदा में तरक्की और विकास के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए, जिसके नतीजे में गांव की एक बड़ी मुस्लिम आबादी को उनकी दूसरी मादरी जबान उर्दू में तालीम हासिल करने के लिए एक उर्दू स्कूल के कयाम यानी स्थापना की मंजूरी मिली। और यूँ 22 दिसंबर 1923 के दिन गांव की मोटी मस्जिद के 2 किराए के कमरों में ये स्कूल शुरू हुई, जिसके पहले टीचर और हेड मास्टर अब्दुल रहीम मूसा शेख थे और स्कूल के सबसे पहले विद्यार्थी अब्दुल मजीद सिद्दीक पाड़वा, जिनका जन्म 1912 में हुआ था। उनके साथ इस वक्त बाल वाटिका में 32 बच्चों ने एडमिशन लेकर स्कूल की बुनियाद में अपना ऐतिहासिक किरदार अदा किया और यूं ये इल्म तालीम की मशाल ने अपनी रोशनी बिखेरना शुरू किया, जिसका सिलसिला आज तक जारी व सारी है। इसके बाद इसी हालत में सालों तक ये तालीमी सिलसिला अपना तालीम सफर तय करता रहा। सन 1987 में उसे किराए के मकान से सरकारी मकान की छत्र छाया नसीब हुई और 1989 और 90 में 2 कमरों के इस सरकारी मकान को साबिक सरपंच और अभी के जिला भाजपा के प्रमुख श्री अश्विन भाई पटेल साहब के ताउन से और उनके साथ सहकार से 2 मजीद कमरे मिले और यूं ये स्कूल 1989 से 2000 तक 4 कमरों में चलती रही। 32 बच्चे और 2 किराए के कमरों से शुरू होने वाली ये स्कूल 2004 में 10 कमरे और 500 बच्चों की संख्या क्रॉस कर गई। तादाद की ज्यादती वजह से बच्चों के लिए बैठने की जगह तंग पड़ने लगी, इसलिए पुरानी इमारत को गिराकर नई इमारत सन 2011 में 10 कमरों की तामीर की गई और इसके साथ ही सन 2012 में 8वीं कक्षा की तालीम की भी मंजूरी मिल गई। 2014 में एक और 8 कमरों की इमारत तामीर की गई। आज हमारे पास तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 1000 तक पहुंच चुकी है। स्कूल की तालीमी कामयाबियां यानी स्कूल की सिद्धियां, स्कूल के कायम से ही राज्य सरकार की तरफ से जो सिलेबस यानी कि अभ्यासक्रम तय किया गया है, वही सिलेबस उर्दू मीडियम में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों को गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे और 4 लैंग्वेज जैसे कि अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, उर्दू और मॉडर्न दौर की अहम जरूरत कंप्यूटर भी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये उर्दू स्कूल है तो यहाँ गुजराती नहीं होती, ये वाकई उनकी गलतफहमी है। हमारे यहाँ बच्चों को उर्दू के साथ साथ दूसरी 3 जबानें यानी कि गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। इस वक्त हमारे यहाँ बाल वाटिका से लेकर 8वीं तक की तालीम दी जाती है। बच्चों के साथ बच्चियों को भी तालीम मिल सके, इसके लिए स्कूल में बच्चों को भी तालीम दी जाती है। पिछले सालों में सरकार की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ स्पर्धात्मक परीक्षाओं में भी हमारे यहाँ से कई बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 4 साल पहले एक बच्ची जिसका नाम है महजबीन पाड़वा ने NMMS की परीक्षा में राज्य लेवल पर क्वालिफाई करके स्कूल और गांव का नाम रोशन किया है। इसी तरह पिछले सालों में हमारी उर्दू स्कूल से 8वीं तक पढ़ने वाले 2 बच्चे गोधरा की गुजराती मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल जिसका नाम है इकबाल यूनियन हाई स्कूल में 12वीं कक्षा में 2022 में फरहान कठिया ने इकबाल हाई स्कूल में पहला नंबर हासिल करके स्कूल लेवल पर टॉप किया था। फिर इसी स्कूल में पढ़े दूसरे एक विद्यार्थी नईम टॉप ने 2023 में 12वीं जमात में इकबाल यूनियन हाई स्कूल गोधरा में दूसरा नंबर हासिल करके स्कूल और गांव का नाम रोशन किया है। इसी तरह शहजाद बोदर नाम के हमारे एक स्टूडेंट ने हायर एजुकेशन के लिए
श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वहां उसने यूथ फेस्टिवल में पहला नंबर हासिल करके स्कूल और गांव की इज्जत में इजाफा हासिल किया था। ऐसे ही एक बच्ची सुमैया बगली जो इसी स्कूल में पढ़कर निकलने के बाद मदरसा एजुकेशन में आगे बढ़ी, जिसने गुलदस्ते अतफाल के नाम से एक किताब लिखकर अपने मदरसा के असातिज़ा और स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल में बच्चों की सरवरगाही और होलिस्टिक तालीम और तरबियत हो सके, इसके लिए मुख्तलिफ मुकाबले और स्पर्धाएं रखी जाती हैं, जिसमें साइंस फेयर यानी कि विज्ञान मेला, बाल मेला, मेहंदी स्पर्धा, ड्राइंग कंपटीशन वगैरह जैसे तालीमी मुकाबले मुनाकिद किए जाते हैं। पिछले सालों में साइंस फेयर में स्कूल के तलबा कई मरतबा तालुका लेवल पर भी गए।